द्वितीय 4 महीने का फासला 15 लाख किलोमीटर तय करके सूरज के ऑर्बिट में पहुंच गया, उसके आसपास। उस ऑर्बिट में वो 2 साल रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के जो मुल्ला है, मौलवी हजरात हैं, वो क्या फरमा रहे हैं। इससे पहले चांद पर जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हैं चांद पे कैसे पहुंच सकते हो, तो गिर जाएंगे नीचे। तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि ये जल के राख क्यों नहीं हुए। सिर्फ इससे इंडिया को ही बेनिफिट होगा या इंसान इंडिया जो पूरे आलमी इंसान के लिए फायदा सोच के काम कर रहा है। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के लिए आपके सामने है कि दूसरी कंट्रीज हैं वो इनकी जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं हमारे साथ डील डन करें, क्योंकि वो आपको पता है कि चंद्रयान भी भेज चुके हैं। आप देखें ना पीएम मोदी ने क्या किया, और अब जितने स्टार्स हैं वो सब उनके पीछे जा रहे हैं। अब फॉरेनर्स भी आएंगे देखने के लिए। भाई मोदी जिस जगह पे गया, अब तो दुनिया उसे बड़ा पसंद करती है ना, तो दुनिया से लोग आएंगे। आपको नहीं लगता कि हमें भी इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए? आइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए मदद करेंगे इंडिया की। जय हिंद दोस्तों, इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। सोलर मिशन के तहत इसरो की ओर से भेजे गए आदित्य L1 अपने गंतव्य स्थान L1 पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर आदित्य सैटेलाइट सूरज की स्टडी अगले 5 साल तक करेगा। पीएम ने इस कामयाबी को सराहा। साथ ही इसरो चीफ भी बोले कि यह हमारे लिए बहुत संतुष्टदायक है, क्योंकि यह एक लंबी यात्रा का अंत है। लिफ्ट ऑफ से लेकर अभी तक 126 दिन बाद यह अंतिम बिंदु पर पहुंच गया। इसलिए अंतिम बिंदु तक पहुंचना हमेशा एक चिंताजनक क्षण होता है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत ही आश्वस्त थे। तो जैसा अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। सूरज अपनी धरती से सबसे नजदीक का तारा है। इससे बहुत सी एनर्जी निकलती है, सौर लपटें भी उठती हैं। इनकी लपटों की दिशा अगर धरती की ओर हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स खराब हो सकते हैं। ऐसी सौर घटनाओं की आदित्य L1 समय रहते सूचना देगा। इस कामयाबी को वर्ल्ड मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने भी कवर किया। हर बार की तरह पाकिस्तानी मौलवियों ने हैरत अंगेज बयान दिया और अपने मदरसा छाप होने पर मुहर भी लगाई। द्वितीय 4 महीने का फासला 15 लाख किलोमीटर तय करके सूरज के ऑर्बिट में पहुंच गया, उसके आसपास। उस ऑर्बिट में वो 2 साल रहेगा और सूरज की जो एनर्जी वहां से सूरज रिलीज करता है उसका डाटा 2 साल कलेक्ट करेगा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं भारत को। मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दुनिया का चौथा कंट्री है जो वहां इस पोजीशन पर पहुंचा है। ये दूसरी मुबारकबाद है जो भारत को बनती है तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर। पहली क्या थी, जो INS चेन्नई ने रेड सी के अंदर ऑपरेशन किया था, तो वहां से उन्होंने लेला नॉर्फेक जो जहाज कजाकों ने वहां से हाईजैक कर लिया था, उसको छुड़ाया था। मैं ये समझता हूं कि दूसरा इंटरनेशनल लेवल का दूसरी मुबारकबाद है इनकी। हाँ, बताने वाली बात यह है कि रेड सी के अंदर अमेरिका, जो कि समझता है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर हूं, उनके 3 शिप हैं, भारत के 4 शिप है। L1 का जाना, ये आदित्य L1, उसके बाद ये जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था INS चेन्नई, पहला ऐसा कैरियर है जो भारत के अंदर बना है। भारत को बड़ा अरसा फॉरेन इन्वेडर्स ने सुप्रेस करके रखा। फॉरेन इन्वेडर कौन थे? वो अपने पठान भाई थे, अफगानी थे, कोई टर्कश थे, कोई इधर के जो फारग होता था इधर आके कब्जा कर लेता था। वो जिसको दुनिया में कोई काम नहीं होता था वो यहाँ आ जाता था। जो आवारा लोग थे इधर उधर के वो सारे कब्जा करके बैठ जाते, फिर आपस में लड़ते थे जानवरों की तरह, अपने भाइयों को मारते थे, अपने बापों को मारते थे, हर गलत काम करते थे, लबादा कपड़े ऊपर इस्लाम के डाल देते थे। मेजॉरिटी ऑफ जितने मुगल एम्परर थे सारे वाइन पीते थे। इस्लाम में 4 शादियां, मैं तो उसके भी हक में नहीं हूं। 100 लड़कियां इनके हरम के अंदर होती थी। ये जो हमारे ओप्रेसर थे यहाँ पे, जो लुटेरे आते थे, 100 लड़कियां इनके हरम के अंदर होती थी, लौंडियां इनकी। बाबरी किताब लिखी थी बाबर साहब ने, तो उसमें उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे एक वाइन की बॉटल मिल जाए, थोड़ा सा गोश्त मिल जाए, और शाहजहां का वो जो पता नहीं शाहजहां थी या कौन थी, उसका मुझे दीदार मिल जाए करे, मुझे दुनिया में चाहिए कुछ। वाह भाई वाह। जिस मुल्क में मैं पैदा हुआ हूं, बचपन से मुझे ये सिखाया जाता था इनके नाम बता बता के कि ये हाथ से कुरान लिख कर देते थे, तो इससे इसकी आमदन से गुजारा करते थे। लेकिन हरम के अंदर 100 औरतें थी इनकी, और वाइन भी पीते थे। मुबारकबाद इसलिए दी है कि उनके ऑपरेशन के बाद, उनकी ज्यादतियों के बाद, फिर ब्रिटिशों के बाद, आज अगर इस लोकल लैंड के लोग, चाहे वो INS चेन्नई के जरिए रेड सी में जा रहे हैं, चाहे आदित्य L1 को लेके जा रहे हैं, मुझे खुशी है। बिल्कुल इस बात की है कि आज वो दुनिया से इंतकाम लेने के काबिल हो रहे हैं। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर
लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीच इज सोलर ऑर्बिट। पाकिस्तान के जो मुल्ला हैं, मौलवी हजरात हैं, वो क्या फरमा रहे हैं या फरमाएंगे। इससे पहले चांद पर जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हैं चांद पे कैसे पहुंच सकते हो, तो गिर जाएंगे नीचे। तो वो तो पुट्ठा मुंह थल्ले नहीं डिगे, तो इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि ये जल के राख क्यों नहीं हुए, गलत बोल रहे हैं, कहीं और जाके कुछ फिक्स वुक्स कर दिए। तो सारी फुटेजेस ऐसी हैं तो पाए की करिए, तभी तो ये हालात है वहां पे। वो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो खड्डों में गिर रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि जमीन चपटी है और साथ ही आप कहते हैं कि ये जो है ये तो चांद पर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे और सूरज पर जाएंगे तो जल भुन के राख हो जाएंगे, तो वो जल भुन के राख आप लोगों को कर रहे हैं कि जो ऐसा सोच रहा है जी। जल जल के मरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त कामयाबी है और पूरी दुनिया को इसके ऊपर क्लैप करना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए और पाकिस्तान को इसके ऊपर देखना चाहिए कि वो कहाँ पर है इस वक्त। साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया कहाँ पहुंच चुका है। कुछ नौजवानों को सबको जो है कुछ इस तरफ जरा थोड़ा सा जो है वो लगाया जाए, जरा थोड़ा जिहाद से निकाल कर। सूरज को थोड़े फासले पर रहकर पूरे सूरज की स्टडी करेंगे कि भाई क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, इससे क्या बेनिफिट्स होगा दुनिया को, इससे कोई बेनिफिट होगा, या चंद्रयान जिस तरह से भेजा क्या इसका भी कोई बेनिफिट होगा दुनिया को? जी जी बिल्कुल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सूरज से आने वाली रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, ठीक है, दूसरी इंफ्रारेड वेव्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हार्मफुल साबित हो सकती है, डेंजरस है। तो जो है ना, इसकी जो स्टडी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि जो इंसान हैं, ह्यूमन हैं, उनको उन हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं उनसे बचाया जा सके। गैमा रेज जो इस तरह के अल्फ़ा बीटा रेज हैं, जो न्यूक्लियर वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। जो फिशन रिएक्शन स्टडी भी कर सकते, उनकी स्टडी भी करते हैं। न्यूक्लियर जो है रिएक्शन है, फिशन रिएक्शन है, वो सारा कुछ उसमें हम स्टडी करते हैं सारी। तो वो उस पर स्टडी हो रही है ताकि उन रेज़ को जो है ना, वहाँ पे हार्मफुल रेज़ को जो है वो कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल करने से ऐसा होगा कि जो हार्मफुल रेज़ जो लोगों को कैंसर जिसकी वजह से हो सकता है, तो उनसे बचा जा सकता है। क्या इंडिया को सिर्फ इससे इंडिया को ही बेनिफिट होगा, या इंसान इंडिया जो पूरे आलमी इंसान के लिए फ़ायदेमंद फ़ायदा सोच के काम कर रहा है? इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के लिए आपके सामने ही है कि जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो इनकी जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं। आप लोग जो है ना वो हमारे साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें, हमारे साथ डील डन करें, क्योंकि वो आपको पता है कि चंद्रयान भी भेज चुके हैं। अच्छा, अब इजराइल ने कहा क्या है? इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए और एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए मदद करेंगे इंडिया की। तो अब उसने इस मौके पर ये क्यों कहा है? सोचने वाली बात ये है। इजराइल इस मौके पर यह बात इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस वक्त भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसमें इजराइल पपेट भी इस्तेमाल किया गया। तो उसमें मालदीव्स के उन लोगों की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, जो इजराइल का बाकायदा नाम लेकर बात की गई थी, तो उसमें तो इजराइल शामिल हो गया फिर। तो इस वजह से इस वक्त इजराइल का इसके अंदर बोलना बहुत जरूरी था और वो बोला है।